नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ वो अरिहंत आर के झा बुक का चैप्टर है और उस चैप्टर का ये 21वां चैप्टर है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ बच्चों कहेंगे सर अभी डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, डाटा पर्याप्त चैप्टर के जो पिछला चैप्टर है वो आपने कराए नहीं। तो बेटा मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर थोड़ा सा कम आता है बाकी चैप्टर्स की अपेक्षा, घन घनाभ या पासा जो मैं कराने वाला हूँ उसकी अपेक्षा, तो कुछ बच्चे इस पर अप टू द मार्क रिव्यूज़ नहीं आए। जो रिव्यूज़ हमेशा आते हैं उतने भी नहीं आए, मतलब जो नॉर्मल व्यूज़ आते हैं वीडियो पे मेरी हमेशा, वो भी नहीं आए थे इस चैप्टर में। तो सिर्फ 2 बच्चों ने बोला कि सर ये करा दीजिए क्वेश्चन, बाकी किसी बच्चे ने नहीं बोला, बाकी सबने ये कहा कि नया चैप्टर शुरू करो। तो मजबूरी में मुझे नया चैप्टर शुरू करना पड़ रहा है, मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। बट क्योंकि अभी पेपर है कुछ बच्चों के, जीडी का भी चल रहे हैं, तो कुछ बच्चों का कहना था सर घन घनाभ करा दो। केवीएस का पेपर भी आ रहा है, कुछ बच्चों का कहना था कि सर घन घनाभ पहले करा दो। तो पहले मैं जितने क्वेश्चन लगभग मैंने सारे डाटा सफिशिएंसी करा दिए, इनफ है, करना था, सिखा दिया आपको। अगर आप करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिलहाल फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना। फिलहाल आज मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और जिस चैप्टर का नाम है आपका घन घनाभ एवं पासा। ठीक है, आपको तीनों चीजें एक साथ लिखी हुई मिलेंगी इस चैप्टर में, घन घनाभ एवं पासा, ये आपको उसने चैप्टर का नाम बोला है। पहले तीनों चीजों को समझ लेते हैं कि तीनों चीजें हैं क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें पासे की, तो पासा बनाने का तरीका कुछ नहीं है। आप नॉर्मल सा एक सर्कल बनाओ और इस सर्कल में ऐसे वाई बना दो, पासा बन के तैयार हो गया। कुछ कहेंगे सर पासा ऐसे कोई होता है, वो तो चकोर होता है, आपने गोल बना दिया, जब घिर जाता है तो गोल ही हो जाता है एंड में। फिलहाल अगर आपको चकोर बनाना है तो फिर भी सेम तरीका है, वाई बनाओ, इसको यहां से इससे मिला दो, इसको यहां से इससे मिला दो और इसको यहां से इससे मिला दो, ये चकोर बन गया। ये हो गया पासा। पासे भी 2 होते हैं, एक बंद पासा एक खुला पासा। बंद पासा वो है जिसमें एक बार में ज्यादा से ज्यादा आपको कितने नंबर दिखाई दे सकते हैं, 3 नंबर दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि ये दे रहे हैं। और खुला पासा वह पासा होता है जिसमें एक बार में आपको 6 के 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे कैसा ही डिजाइन हो सकता है, 6 नंबर दिखाई देंगे, डिजाइन कुछ भी हो सकता है। एक डिजाइन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बना दिया, लेकिन और भी कई सारे डिजाइन हो सकते हैं। ये हो गया खुला पासा। पहले पासा बता रहा हूं, पासा क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। ठीक है, तो पासा हो गया, ये खुला पासा हो गया। अब घन क्या होता है बेटा, घन का मतलब ये है, घन होती है, पासा जो है वो द्विविमीय आकृति है, हम 2D में बना लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन घन जब भी आप बनाओगे तो घन को आपको 3D में ही बनाना पड़ेगा, 2D में आप नहीं बना सकते। बनाने का तरीका क्या है, एक बॉक्स बनाइए नॉर्मल, सेम इस बॉक्स के बराबर दूसरा बॉक्स बनाइए बीच में से कट करते हुए, सेम इसके बराबर, ना छोटा ना बड़ा। अब बनाने के बाद कुछ मत करिए, हर कोने को आपस में मिला दीजिए, इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए और इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए। ये क्या बन गया, ये घन बन गया। पासा ऐसा ही होता है, लेकिन वो हम ऐसे बना के दिखा देते हैं, लेकिन घन को आपको पूरा ही दिखाना पड़ेगा। क्लियर, ये हो गया घन। अब घनाभ क्या होता है बेटा, घनाभ के लिए कुछ नहीं करना, जैसे आपने ये बनाया सेम करना है, लेकिन इस बार फिगर जो है वो बराबर नहीं, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर थी, इसमें बराबर नहीं रखनी, चौड़ाई कम कर दी लंबाई ज्यादा कर दी, चौड़ाई ज्यादा कर दी लंबाई कम कर दी, कुछ भी कह लो। सेम इतना ही बड़ा बीच में से कट करेंगे और इतना ही बड़ा बनाएंगे एक और कुछ नहीं करना, कोने से कोने को मिला देना है। ये हो गया बेटा घनाभ। ठीक है, पासा जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, घन जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, और घनाभ जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। डन, 3 चीजें हैं, 3 चीज आपको बता दी। अब बात करते हैं पहले पासे की। तो बेटा पासे का पूरा चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। क्वेश्चंस मुझे कराने, क्वेश्चंस मैं आपको जब चैप्टर सीरीज शुरू करूंगा तब समझा दूंगा। फिलहाल जो मैंने अब तक नहीं समझाया है वो एक घन और घनाभ। पासे का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप भी कर सकते हैं। बाकी जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं भी पासे को छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूं पासा। पहले मैं ध्यान दूंगा घन और घनाभ पे, क्योंकि ये पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, अब तक मैंने घन घनाभ की वीडियो नहीं डाली है। तो घन घनाभ क्या है, दोनों में क्या फर्क है, क्या चीज है, वो समझते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप जब भी जहां भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक कमरा होगा, कमरे में बैठे हो गए है ना, और बाई चांस पार्क में बैठे तो घर पे तो जाओगे, घर में कमरा होगा, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वही घन है, ये समझ लीजिए आप। क्यों, आप देखना आपके कमरे में 6 सतह होंगे, एक इधर वाली दीवार,
एक इधर वाली दीवार, एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, एक ऊपर वाली छत, एक नीचे वाला फर्श। टोटल कितनी छतें होंगी? 6 छतें होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे तो घन हो और चाहे घना हो, क्योंकि कमरा या तो बिल्कुल लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगी, और लंबाई चौड़ाई सब बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका हो सकता है कि लंबाई में ज्यादा हो या चौड़ाई में ज्यादा हो, दोनों में से पॉसिबिलिटी है। तो घन क्या है और घनाभ क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, घन की डेफिनेशन होती है ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है, मतलब बराबर होगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। वो क्या कहलाएगी? घन। या आप कह सकते हो वर्ग से मिलकर बनी है। ये वर्ग था एक, उससे मिलकर बनी है तो घन हो गई। घनाभ क्या है? घनाभ मैंने क्या बताया? घनाभ क्या है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती। बराबर नहीं होती। देखो, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग हो सकती है, यानी कि तीनों चीजें अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। क्लियर? तो अगर एक भी चीज अलग है तो क्या कहलाएगा? घनाभ। और घनाभ आयत से मिलकर बना, रेक्टेंगल से मिलकर बना। आप ये भी कह सकते हो कि क्यूब जो है, घन जो है वो वर्ग से मिलकर बनता है, घनाभ जो है आयत से मिलकर बन सकता है। आप ये बात भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, लेकिन घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती। बनाना मैंने आपको सिखा दिया। दूसरी चीज, दोनों में ही कॉमन है, दोनों के लिए बता रहा हूं। आपको कमरा दिख रहा होगा कि आपसे पूछा जाता है जो आपको बताना है। मैं आपको फॉर्मूले वाला तरीका ही बताऊंगा क्वेश्चन करने के लिए, बिना फॉर्मूले वाला भी। तो पहले बिना फॉर्मूले वाले के लिए कुछ चीज समझ लेते हैं कि कोई भी घन हो या घनाभ हो, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कोने कितने होंगे, तो बेटा ध्यान रखना, कोने होते हैं 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम आप इधर चेक करोगे तो इसमें भी 8 कोने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि चाहे तो घन हो और चाहे घनाभ हो, आपके जो कोने होते हैं बेटा, कोने होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। अब आते हैं सतह पर। सतह मतलब फलक या साइड, कुछ भी लिखा मिलेगा। सतह कितनी होती है? तो बेटा सतह होती है 6, जैसे कि मैंने आपको गिनाई। अपने घर में कोने देख लेना, अगर आपको कोने समझना है तो अपने कमरे में, अपने घर में देखना, जितने कोने हैं वो गिन लेना। ऊपर वाला कोना, नीचे वाला कोना, है ना, जो भी दीवार होगी उसमें घर में कोने गिनोगे तो कोने कितने होंगे आपके? 8 होंगे। आप चेक कर लेना घर में दीवार पे। फिर आते हैं सतह पर। सतह कितनी होती है? तो सतह कैसे गिनोगे? बोले एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार 2, एक राइट वाली दीवार, एक लेफ्ट वाली दीवार 4, एक ऊपर वाली छत, एक नीचे वाली, कितनी हो गई? 6। यानी कि किसी भी घन में या घनाभ में सतह कितनी होती है? 6 होती है, चाहे वो पासा क्यों ना हो। ठीक है? पासे में भी सेम चीज है। तो सतह जो होती है 6, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो। एक आगे वाली 1, पीछे वाली 2, राइट वाली 3, लेफ्ट वाली 4, ऊपर वाली 5, नीचे वाली 6। क्लियर हो गई बात? 6 सतह होती है, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब आते हैं एक अगली चीज, वो है किनारा। अब बच्चे कहते हैं, बच्चों को ये पता नहीं होता किनारे और कोने में फर्क क्या है। जो किनारा होता है उसे कोना समझते हैं, जो कोना होता है उसे किनारा समझते हैं। तो आपको पहले समझना होगा किनारे और कोने में फर्क क्या है बेटा। देखो, आप सड़क के कोने पे खड़े नहीं होते, सड़क के किनारे चलते हो। खड़े होते हो सड़क के कोने पे और चलते हो सड़क के किनारे। मतलब दो किनारों को, एक किनारा है वो जो रुकेगा, जहां से शुरू हुआ है, कोई रोड है फॉर एग्जांपल, ये एक रोड है, एक रोड जा रही है, यहां से ये रोड बनना स्टार्ट हुई थी और यहां ये रोड खत्म हो गई बेटा। तो ये इस रोड का क्या हो गया? कोना हो गया। ये क्या हो गया? इस रोड का कोना हो गया। ये भी इस रोड का क्या हो गया? कोना हो गया। लेकिन आप कभी कोने पे कोई चलते हो? आप क्या चलते हो? आपको अगर चलना है तो आप सड़क के किनारे चलोगे। क्लियर? तो किनारा होता है दो कोनों को मोड़ने वाली लाइन। दो कोनों को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? किनारा। तो आपको किनारे अगर गिनने हैं तो कितने होंगे? आप कमरे में भी गिन सकते हो अपने। कैसे गिनोगे कि आपकी जो दीवार है उसमें गिनना, एक नीचे वाला एक कोना ऐसे, फिर एक कोना ऐसे, एक कोना नीचे, एक कोना इधर आ जाए। कितने कोने हो गए? 4। 4 सामने पीछे वाली दीवार पे, 4 सामने वाली दीवार पे, 4 4 8। अब 2 बचे राइट वाली दीवार पे, एक ऊपर वाली लाइन बची, एक नीचे वाली 10, एक इधर वाली बची 11, एक इधर वाली बची 12। ये आप घर में चेक कर लेना रूम पे। मैं आपको यहां भी गिन के दिखा देता हूं। एक देखो इन दोनों कोनों को मिला रहा है, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इन वाले ऐसे में हो गया, चौथा ऐसे में हो गया। 4 आगे 4 पीछे होंगे, 8 हो गए। एक ये रहा 9वां, एक ये रहा 10वां, एक ये रहा 11वां, एक ये रहा 12वां। कितने हो गए? 12। यानी कि किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखेंगे, चाहे तो घन हो चाहे घनाभ हो, कोने होते हैं 8, सतह होती है 6
और किनारे होते हैं 12। क्लियर हो गई बात। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों बताया, किस लिए बताया और हम इनका कैसे यूज करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन आज बताऊंगा और बाकी क्वेश्चन कल वीडियो में समझाऊंगा आपको कि हमें कैसे कैसे करना होता है। क्लियर हो गई बात। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ये आपने लिख लिया होगा, इसे प्लीज बना लेना। क्या बताया, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, घन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एक ऐसी, इस वीडियो को यहां से पॉज करना और फिर से मेरी बातों को सुनना और डेफिनेशन कॉपी में लिख लेना। घन के नीचे घन हेडिंग डाल के लिखना एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं, घन कहलाती है। और एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं होती, घनाभ कहलाती है। घन और घनाभ दोनों में 8 कोने, 6 सतह और 12 किनारे होते हैं। ये आप लिख लेना और ऐसे बना लेना, आपको याद रहेगा। पासा मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पासा आप डाइस बाय हिमांशु सर डालोगे तो आपको वीडियो निकल के आ जाएंगे। पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है पासे का, कई सारी वीडियोस पड़ी हुई है पासे की, आप एक बार वो चेक करना, आप हर क्वेश्चन पासे का कर पाओगे। क्लियर। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। तो अब हमें कैसे करना है, क्या करना है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हमने सब समझ लिया, चैप्टर का नाम आपने डाल दिया, आपने हेडिंग लिख ली, आपने डेफिनेशन लिख ली। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें एक क्वेश्चन समझना है बस, और उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले भी बता दूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन भी करा दूंगा। जो आपको करना है वो अगली वीडियो में करेंगे हम लोग, फॉर्मूले वगैरह से और विदाउट फॉर्मूले, दोनों चीजें सिखाऊंगा लेकिन अगली वीडियो में। आज आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूं घन का, ताकि आप सीख सको आसानी से घन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले बनाना कैसे है वो समझ लीजिए। नॉर्मल एक बॉक्स बनाना है, ये मैं वो बना रहा हूं जो आप क्यूब घन जो खेलते हो ना, 3-3 कलर का होता है, उन कलरों को सेम बनाना होता है, क्यूब जिसे कहते हैं। तो क्यूब खेलते हो ना, वो प्लेइंग क्यूब जो है वो बना रहा हूं बस। यहाँ पे कैसे बनाते हैं, एक बॉक्स बना लिया, यहां से एक लाइन ऐसे जाएगी, सेम यहां से एक लाइन ऐसे इतनी टेढ़ी जाएगी, और सेम यहां से एक लाइन ऐसे टेढ़ी जाएगी, और कुछ नहीं करना है, इनको मिला देना है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, मिल गया। अब क्या करना है, आपको 3 टुकड़े चाहिए। अब बेटा सिंपल सी बात है, देखो अगर मुझे 2 टुकड़े चाहिए मैं 1 बार काटूंगा, और 3 टुकड़े चाहिए तो मैं 2 बार काटूंगा। तो आपको 2 बार काटना है, देखो 1 बार और 2 बार, और 2 बार हर तरफ से काटोगे। इधर से काट दिया 2 बार, अब इधर से भी 2 बार काटो, 1 बार और 2 बार, इधर से भी काट दिया। अभी पूरे टुकड़े नहीं हुए तो 2 बार इधर से भी काट दो, 1 बार और 2 बार। अब आप देखो ये वही प्राप्त हो गया जो आपके पास होता है। अगर आप घर पे देखोगे आपके पास क्यूब है तो आप चेक करो, ये वही क्यूब है जो हम पे रियल में होता है। क्लियर हो गई बात। अब हम समझते हैं इसको करते कैसे हैं, आगे हमें क्या करना है। क्लियर। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, कोने मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं, 8 कोने ये रहे, तो ये कोना है ना। कोना एक ऐसी जगह है जहां पे 3 कलर आएंगे। कितने कलर आएंगे, 3 कलर। और कोने के अलावा ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां 3 कलर आ पाए। क्यों, देखो यहां ज्यादा से ज्यादा एक ऊपर वाला रंग आएगा, एक नीचे वाला, तो ये कितने रंग आएंगे, इस पे 2 रंग आएंगे। इस पे कितने आएंगे, बोले सर ये भी कोने वाला है 3, क्योंकि एक इधर से और एक इधर से आएगा। इस पे कितने आएंगे, सर 2 आएंगे, एक इधर और एक इधर। इस पे कितने आएंगे, बोले सर 2, एक इधर एक इधर। इस पे कितने आएंगे, 3, क्योंकि कोने वाला इधर से भी नीचे से भी। इस पे 2 आएंगे, एक इधर और कोई नहीं है। इस पे 3 आएंगे, एक इधर से और एक इधर से। बीच वाले में कितने आएंगे, सिर्फ 1 कलर आएगा। सेम प्रोसीजर है, सब में 3-3 2-2 लिख देता हूं आपकी पहचान के लिए। यहां भी 2, यहां भी 2, ये 3 आएंगे, कोने वाला है, ये कोने वाला है, 3 आएंगे, ये 2 आएंगे, ये 2 आएंगे, बीच वाले में 1 आएगा। यहां 2 आएंगे, यहां 3 आएंगे, यहां 2 आएंगे, यहां 1 आएगा। ये मैंने 3-3 2-2 1 लिख लिया। क्लियर। तो कोने वाला जो भी घन होता है उस पे सिर्फ ऐसी, अगर आपसे पूछे कि 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनपे 3 कलर होंगे, तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने कोने उतने ही कोने। कितने होते हैं, 8। तो 3 सतह सिर्फ किस पे होंगी, कोनों पे। देखो आप कमरा आपके पास है, आप कमरे में देख लो, सिर्फ कोने ऐसी जगह है जहां 3 दीवारें आपस में मिल रही हैं, जहां 3 कलर आ सकते हैं, और कोई जगह आपको नहीं दिखेगी जहां 3 कलर आ सकते हैं। तो यानी कि 3 कलर कब आ सकते हैं, सिर्फ कोनों पे। कोने कितने होते हैं, 8। तो जब कोई भी 3 सतह वाले आपसे पूछेगा कि ये घन है, तो आप बताइए उसमें कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बोले 8, क्योंकि कोने कितने होते हैं, 8। अब आपसे पूछ सकता है इसमें एक चीज और बता देता हूं, जो 3 सतह वाले घन हैं, 3 सतह वाले घन हैं, इनको एक नाम से और जाना जाता है जो आप लोगों को पता नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं शीर्ष घन। क्योंकि शीर्ष मतलब क्या होता है, कोना बेटा। तो 3 सतह का मतलब शीर्ष घन भी होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है दूसरा घन, 2 सतह। 2 सतह का मतलब होता है मध्य घन। तो जहां 2-2 लिखा हुआ है ना,
वो सब कौन से घन है? मध्य घन। ऐसे ही आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो एक सतह होता है उसे बोलते हैं केंद्रीय घन, और एक घन बीच में होगा। बीच में मतलब ऐसा घन जिसपे कोई कलर होगा ही नहीं। जब आप सब हटा दोगे तो एक बीच में होता है। अगर आप घर पे कभी क्यूब तोड़ोगे तो बीच में एक निकला, इस पे कोई कलर नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बीच में से सारे जुड़े हुए, बिल्कुल यहाँ सब सेंटर में बिल्कुल जो होगा, बिल्कुल अंदर की तरफ जो बीच में होगा, उसे कहते हैं जीरो सतह वाला, मतलब उस पर कोई कलर नहीं होता, तो उसे बोला जाता है अंतः केंद्रीय घन। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है आपसे वो इस तरीके से लिख के दे, एक सतह दो सतह, हो सकता है वो इन नामों से दे दे, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कुल घन, कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। दूसरा बन सकता है तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। तीसरा बन सकता है दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। चौथा एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। ठीक। और पांचवा जीरो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। और छठा चाकू कितनी बार चलाया गया। ये टोटल कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे, मेनली पूछे जाते हैं। कल भी इन्हें दोबारा से समझाऊंगा, आज से थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी कल एक बार फिर समझाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो कुल घन आज बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं, कल आपको फॉर्मूले बताऊंगा अगली वीडियो में। रोज रात 8 बजे वीडियो चलती है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं कल रात 8 बजे जरूर आइएगा, इसके आगे का क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है? तो हमें क्या करना है, कुल घन आप गिन लो। पहले मैं बिना फॉर्मूले के बता दूं, गिनना कैसे आप गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां से आपको कितने छोटे छोटे घन दिख रहे हैं? 9। बेटा 9 इधर है, तो यहां भी इसको हटा दोगे तो इधर से भी कितने आएंगे? 9। और बेटा यहां से भी कितने आएंगे? 9। तो 9 9 18 और 9 27। टोटल घन कितने आ गए? 27। यानी कि कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? 27। कभी भी इस तरीके का फिगर है, ये काउंटिंग ऑफ फिगर से एक चैप्टर है आपका आकृतियों की गिनती, उसमें भी ऐसा घन मिला जाता है। तो आपको एक पोर्शन में गिन लेने। देखो अगर ऐसे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पोर्शन में 9, पोर्शन कितने? 3। एक पोर्शन में 9, पोर्शन 3 है, तो 9 3 27। यानी कि आप कह सकते हो आपके घर में 3 फ्लोर है और पहले फ्लोर में 9 कमरे हैं, हर फ्लोर में 9 कमरे हैं। 9 नीचे 9 ऊपर 9 ऊपर, टोटल कमरे कितने कमरे हो जाएंगे? 9 3 27। बोले सर अगर एक फ्लोर पर 9 कमरे हैं तो 3 फ्लोर पर 9 3 27 कमरे हो जाएंगे। बस वही आपने पूछा कि एक फ्लोर पे 9 छोटे से घन आ रहे हैं, तो 3 फ्लोर हैं, तो 3 फ्लोर पे कितने हो जाएंगे? 9 3 27। 27 आपका आंसर हो गया। 3 सतह वाले, तो मैंने बताया जो कोने हैं सिर्फ वो, और कोने मैंने अभी आपको लिखवाया था कितने होते हैं? 8। तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। दूसरा क्वेश्चन 2 सतह वाले, अभी आपको ये बनाया मैंने। देखो 2 सतह वालों के लिए आपको क्या करना होता है, आपने देखा ये किनारा है, अब एक किनारों में से कोने वाले हटा दो, क्योंकि कोने वाले पे 3 कलर होता है। जब कोने वाले हटा दोगे तो जो बचेंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे जिन पे 2 कलर होगा। क्योंकि देखो एक किनारे पर, हर किनारे पे आते हैं, जो 2 वाले हैं वो कभी बीच में नहीं आते, वो कहाँ आते हैं? किनारों पे आते हैं। हर जहां भी 2 लिखा हुआ वो किनारे पे होगा, है किनारे पे, कहीं भी बीच में नहीं, किनारे पर है। और आपको क्या देखना है, किनारे कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। 12 किनारे, तो जितने भी होंगे किनारों पे होंगे। तो लेकिन उन किनारों में कोने वाले भी आते हैं, तो अगर आप किनारे में से कोने हटा दोगे तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? 2 सतह वाले। तो आपने क्या देखा, एक किनारे पर 3 घन थे, 1 2 3, लेकिन ये भी कोने वाला है और ये भी कोने वाला है, तो आपने 2 हटा दिए, तो कितना बचा? 1। तो बेटा एक किनारे पर कितना आया? 1। और किनारे कितने होते हैं? 12। तो 12 किनारे पे कितना हो जाएगा? 12 गुणा 1, यानी कि 12 एकम 12। तो 2 सतह वालों की संख्या कितनी आ गई? 12। अभी अगर ये चार टुकड़े होते हैं यहाँ पे, तो 2 हटाए तो 2 टुकड़े बचते, एक किनारे पर 2, तो 12 किनारे पर 12 दूनी 24, आपका आंसर हो जाता है। एक सतह वालों पे आता है, तो एक सतह वाले आप देखो यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको? बोले सर सिर्फ एक दिख रहा है, बिल्कुल बीच में। तो बेटा एक सतह पर 1 है, सतह कितनी होती है? 6। तो अगर एक सतह पर 1 है तो 6 सतह पर कितने हो जाएंगे? 6। यानी कि एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी आ गई? 6। एक सतह पर 1, और सतह मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? 6। 1 2 3 तो आपको दिख रही हो, 3 पीछे, एक पीछे वाला, एक इधर वाला, एक नीचे वाला, तो कितने घन आ गए? 6। अब आगे जीरो सतह रंगीन। जीरो सतह कैसे निकालते हैं बेटा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, बाकी मैं कल आपको दिखा दूंगा। क्या करना है जीरो सतह के लिए? ऊपर वाला हटा दो, नीचे वाला हटा दो। जब आप देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा समझना कि ये पूरा रंगीन है ना, हर तरफ से रंगीन हुआ है। क्वेश्चन में लिखवाया नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन भी आपको साइड में शो करा दूंगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कि आपने ऊपर, आप देख रहे हो सब तरफ से रंग है, तो आप ऊपर वाले 9 हटाओगे और नीचे वाले 9 हटाओगे, तो 18 हट गए। जब 18 हट गए तो आपके पास कितने बचे? सिर्फ 9 बचे। और कैसे बचे 9 मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आपके पास ये 9 बचे, ठीक है।
ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा, मैं बता देता हूँ, पूरे बना के दिखाई देता हूँ एग्जैक्टली जो आपको दिखाई देगा। ये 9 आपको दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आगे वाले भी 9 हटा दिए और पीछे वाले भी 9 हटा दिए, 18 हटा दिए, बीच वाले 9 बचे, बीच वाले 9 दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे वाले पर भी 9 पे कलर था, पीछे वाले पर भी 9 कलर था, बच गया बेटा 9 बीच वाले। अब अगर आप देखो इन 9 ये जो बीच वाले 9 बचे हैं, इनमें ऊपर से भी तीनों पे कलर आ रहा है, तो ऊपर से भी ये तीनों हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? इन पे कलर है, ये रंगीन है, ऊपर वाले 3 भी हट गए। और बेटा नीचे से भी कलर होगा, जो ऊपर से कलर तो नीचे वाले 3 भी हट गए, हट गए। अब कितने बचे सर? 3 बचे। कितने बचे? 3 बचे। सिर्फ ये बचे 3 बचे। अब आप देखो 3 बचे, लेकिन इस साइड में, साइड से भी कलर है, ये बीच वाले 3 बचे, 1 2 3। अब इधर साइड से भी कलर है, तो ये वाला भी हट गया, उस साइड से भी कलर है, ये वाला हट गया, बीच में कितना आ गया? सिर्फ 1 आ गया। कितना आ गया? सिर्फ 1। यानी कि 0 सतह वाले घनों की संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक तरीका तो ये है कि आप थोड़ा सा इसको दिमाग, बेटा ये इमेजिन करने वाली चीज है, ये आप या तो डायरेक्टली तोड़ के देख सकते हो अपने घर में क्यूब होगा तो, या मैं दिखा दूंगा आपको, कल क्यूब ले आऊंगा अगर मेरे पास होगा तो, मिल गया मुझे दुख शॉप पे तो। और या फिर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि 9 ऊपर गए, 9 ऊपर गए, 9 इधर गए, 9 इधर गए, बीच में 9 बचे, ऊपर 3 पे कलर है, नीचे 3 पे कलर है, 6 हटा दे, बीच में 3 बचे, इधर 1 पे कलर, उधर 1 पे कलर, बोले 1 बचा, तो सिर्फ 1 घन ऐसा जिसपे कोई रंगीन, कोई कलर नहीं है। अगर आप ये ना कर पाओ तो आप क्या करो, टोटल घन कितने बेटा? 27। इस 27 में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? जो भी रंगीन है सारे माइनस कर दो। तो 3 वाले कितने थे? 8, 2 वाले कितने थे? 12, और एक सतह वाले कितने थे? 6। जब 27 में से सारे रंगीन माइनस कर दोगे तो जो बचेंगे वो कौन से होंगे? जिन पे कोई कलर नहीं है। तो 12, 8, 20 और 6 26, यानी कि 27 में से आपने 26 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1। तो अगर आप ना समझ पाओ तो आप क्या करो, रंगीन निकालने तो सिखा दिए, आप टोटल में से टोटल निकालो, टोटल में से रंगीन वाले सारे माइनस कर दो, जो बचेगा वो कौन सा होगा? वो होगा जिसपे कोई कलर नहीं है। खत्म हो गई बात। अब चाकू क्या है? आपको क्वेश्चन मिलता है कि एक 3 सेंटीमीटर का घन है, 1 2 3 3 टुकड़ा, 3 सेंटीमीटर का घन है, उसको 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है, ये 1 सेंटीमीटर का छोटा टुकड़ा है, तो कुल कितनी बार चाकू चलाना होगा, है ना, या कितनी बार चाकू चलाना होगा, कितनी बार काटना होगा जिससे 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाए। तो इसको मैं पहले दिखा देता हूं आपको, उसके बाद डायरेक्टली बताऊंगा क्या करना है। ये आपको मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं, जैसे आपने अभी बनाया था। सपोज करिए ये है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे 3 टुकड़े। तो देखो पहला टुकड़ा, एक बार आपने ये काटा, दूसरी बार आपने ये काटा, क्या अभी टुकड़े प्राप्त हुए? बोले नहीं हुए। फिर तीसरी बार ये काटा, चौथी बार ये काटा, क्या प्राप्त हुए? बोले नहीं। 5वीं बार ये काटा, 6ठी बार ये काटा, क्या प्राप्त हो गए? बोले हाँ प्राप्त हो गए। कितनी बार चाकू चलाया? 6 बार। अब ऐसा क्यों हुआ? इसको बिना बनाए, बिना डायग्राम बनाए आप कैसे करोगे वो समझा देता हूं। इसको रफ करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। बिना डायग्राम करने का सिंपल सा तरीका बेटा ये है कि आप देखो ये मार्कर है, इसके मुझे 2 टुकड़े करने हैं, तो मैं कितनी बार काटूंगा? 1 बार। 1 बार काटूंगा 2 टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। मुझे 3 टुकड़े चाहिए, तो मैं कितने बार काटूंगा? 2 बार। 2 बार काटूंगा, 3 टुकड़े प्राप्त होंगे। यानी कि मुझे जितने टुकड़े चाहिए होते हैं मुझसे 1 कम बार काटता हूं। तो यहां मुझे कितने टुकड़े चाहिए थे? 3 टुकड़े, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का घन है, 1 में काटना है, यानी कि 3 टुकड़े चाहिए, तो मैं कितने बार काटूंगा? 2 बार काटूंगा। लेकिन क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो मैं 2 बार काटूंगा, लेकिन काटूंगा 3 तरफ से, इधर से भी, लंबाई से भी, चौड़ाई से भी और ऊंचाई से भी। तो 2 बार काटूंगा, लेकिन 3 तरफ से काटूंगा, 2 3 6। आंसर कितना हो गया? क्लियर? तो कभी जितने भी टुकड़े आप काट रहे हो तो उससे 1 कम बार काटेंगे, काटेंगे कितनी तरफ से? 3 तरफ से, तो 3 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले भी कल लिखवाऊंगा, तो कितनी बार चाकू चलाना होगा? 6 बार। आपका आंसर कितना हो गया? 6। अभी थोड़ा सा कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनके सर के ऊपर से जाए, है ना, क्योंकि मैंने अभी आज फॉर्मूले भी नहीं लिखवाए हैं और मैंने और कुछ भी नहीं कराया। थोड़ा सा कोशिश करिए, मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कभी किसी फॉर्मूले का रट्टा मारना ना पड़े, आप सेकंडों में क्वेश्चन कर सको। बट फिर भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आपके आया होगा। बाकी कल जब मैं और कराऊंगा, 3 वाले 4 वाले थोड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, पहले समझाऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन जो कराऊंगा, प्रैक्टिस जो कराऊंगा, किताब के जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं बाद में कराऊंगा। पहले आपको समझा दूं हर टाइप के क्वेश्चन होते कैसे। क्लियर? तो ये सब आपकी समझ में आ चुका होगा। अब कल मिलेंगे आपसे, कल मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा और इसको और अच्छे से समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई डाउट ना रहे। तो मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे, डेली रात 8 बजे वीडियो डलती है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर व्यूज कम आएंगे तो मैं बंद कर दूंगा, साफ सीधी बात है। क्योंकि मैं कुछ और करूंगा ना जो बच्चे चाहते हैं, जिसमें व्यूज ज्यादा आएंगे, जिसमें ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, मैं वही चीज करना पसंद करूंगा। अगर बच्चे देखेंगे नहीं तो फिर मैं मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है? ये रात में शोर बहुत होने लगता है। फिलहाल चलिए कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए क्योंकि इतना ही, क्योंकि आवाज नहीं आएगी आपको मेरी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।